गोल्डन दास ने जाकर के वहाँ लड़ाई लड़े। मैं चाहता हूँ कि वैसे साथी लड़ाई लड़ते रहे, हम लोग भी वैसे युवाओं के साथ हैं। और यदि प्रशासन इस तरह की बचाव में आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले ने मीडिया से कॉन्फ्रेंस, तो मीडिया ने उनसे सवाल क्यों नहीं किया? प्रशासन से सवाल करना चाहिए कि भाई आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और उसको देखने के बाद भी पता चला था, हम लोगों ने भी उसको जब संज्ञान में लिया था तो हम लोगों को भी ये लगा कि नहीं, ये जो बात है सही है। प्रशासन के लोग इसलिए हो सकता है कि सत्ता के दबाव में लिपापोती करने में लगे हैं, लेकिन जब कोई घटना होती है तो कोई सत्ता कुछ नहीं कर सकता है। उसको लड़ाई लड़ते रहिए, एक दिन उसकी जो है सफलता जरूर मिलेगी। सर आप भी जो है देखते हैं कई जगह जहां जुल्म जाती होती है और आप जाते हैं और आवाज़ उठाने का काम करते हैं। युवा है बिहार के गोल्डन दास जी, वो जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनकी गिरफ्तारी को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, कोई भी प्रशासन होता है किसी भी नेता को दब इसीलिए बंद कर देता है कि आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन जब गोल्डन दास लड़ाई लड़ने चले हैं तो अंदर जाने से कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैसे युवाओं के साथ बहुत से साथी मिल जाते हैं, लेकिन जिस समाज का वो प्रतिनिधि कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा उस समाज से कि आपके लिए लड़ाई यदि वो लड़ रहे हैं तो सभी समाज के लोग मिलकर उनको साथ देना चाहिए। और यदि वो अंदर गए हैं तो बाहर लाने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनसे नहीं बन पा रहा है तो हम लोग भी आप साथ देने के लिए तैयार हैं कि वैसे वैसे लोग आएंगे तो हमारे जो दलित समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के लालू छपरा गांव में जिस तरीके से दलित बच्ची जिसका नाम रूपा कुमारी है, उसके साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया, उसके बाद ये मामला जो है तूल पकड़ता है और ये मुद्दा जो है पूरे नेशनल मुद्दा बन जाता है। जब से घटना घटती है तब से लगातार जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो है मुजफ्फरपुर हत्याकांड में पीड़िता के घर पर पहुंचने का काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन तमाम सवालों पर उठ रहे पर अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि बच्ची के साथ उस तरीके से जघन्य अपराध नहीं हुआ है जैसे कि मीडिया में चल रहा है। और इसमें आपको बता दूं दोस्तों कि एक सप्ताह बाद जब आरोपी पकड़ा नहीं गया था तो बिहार के एक युवा हैं गोल्डन दास, उनकी गिरफ्तारी होती है और वो अभी फिलहाल जेल में हैं। इस मुद्दे को लेकर अभी हम पहुंचे हुए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसबीएसपी के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उदय नारायण राजभर जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस घटना को कैसे देख रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर। देखिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं बहुत ही निंदनीय है। और अभी जिस परिस्थिति में अभी हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ है जो घटनाएं पूरे देश स्तर पे हो रहा है जी, जो कि यदि कोई भी घटना होता है तो कोशिश करती है प्रशासन के लोग, ये कोशिश करते हैं कि उसको लिपापोती करके जल्दी से जल्दी इसको निपटारा किया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी कहीं भी घटना हो जब बहुत से कानून बन गए हैं कि नहीं, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी जब सजा दी जाए तो प्रशासन के लोगों को ऐसा क्या लगता है कि वो बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि इस तरह के लग रहा है कि नहीं, उसकी जो प्रशासन के लोग लिपापोती में लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी इसके जो नेता होता है उस मुद्दे को उठाता है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन ने उसको चाहता है कि इसको बंद कर देंगे तो डर से कोई इसको आवाज़ नहीं उठाएगा। सर शुरू में मुद्दा उठाया गया कि बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 बार चाकू से हमले किए गए, उसके स्तन काट लिए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बच्ची के साथ कोई इस तरीके से मामला नहीं है। बच्ची जो इसकी उम्र 14 वर्ष थी, 45 वर्ष के जो वहाँ यादव थे जिसका नाम संजय राय है, उर्फ यादव है, संजय यादव, वो जो है उसके साथ प्रेम प्रसंग का मामला बताइए पुलिस क्या कहेंगे आप? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जांच की बातें हैं। जब जांच होती तो स्पष्ट रूप से सारे तो जांच में तो पता चला है सर कि लड़की उससे बातचीत करती थी। जब जांच में यदि पता चल जाएगा तो पुलिस की किसी भी प्रशासन की औकात नहीं है कि उसको लिपापोती करके ख़त्म कर दे। लेकिन यदि उस तरह से प्रशासन कर रही है तो मैं, जो आपने बताया कि हमारे गोल्डन दास ने जाकर के वहाँ लड़ाई लड़े, मैं चाहता हूँ कि वैसे साथी लड़ाई लड़ते रहे, हम लोग भी वैसे युवाओं के साथ हैं। और यदि प्रशासन इस तरह की बचाव में आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले ने मीडिया से कॉन्फ्रेंस, तो मीडिया ने उनसे सवाल क्यों नहीं किया? प्रशासन से सवाल करना चाहिए कि भाई आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है।
और उसको देखने के बाद भी पता चला था, हम लोगों ने भी उसको जब संज्ञान में लिया था तो हम लोगों को भी ये लगा कि नहीं, ये जो बात है सही है। प्रशासन के लोग इसलिए हो सकता है कि सत्ता के दबाव में लिपापोती करने में लगे हैं, लेकिन जब कोई घटना होती है तो कोई सत्ता कुछ नहीं कर सकता है, उसको लड़ाई लड़ते रहिए, एक दिन उसकी जो है सफलता जरूर मिलेगी। सर आप भी जो है देखते हैं कई जगह जहाँ जुल्म जाती होती है, आप जाते हैं और आवाज़ उठाने का काम करते हैं। युवा हैं बिहार के गोल्डन दास जी, वो जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनकी गिरफ्तारी को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, कोई भी प्रशासन होता है किसी भी नेता को दब इसीलिए बंद कर देता है कि आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन जब गोल्डन दास लड़ाई लड़ने चले हैं तो अंदर जाने से कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैसे युवाओं के साथ बहुत से साथी मिल जाते हैं, लेकिन जिस समाज का वो प्रतिनिधि कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा उस समाज से कि आपके लिए लड़ाई यदि वो लड़ रहे हैं तो सभी समाज के लोग मिलकर उनको साथ देना चाहिए, और यदि वो अंदर गए हैं तो बाहर लाने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनसे नहीं बन पा रहा है तो हम लोग भी आप साथ देने के लिए तैयार हैं कि वैसे वैसे लोग आएंगे तो हमारे जो है दलित समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। तो सर के द्वारा बहुत बड़ा बयान जो है दिया गया है, गोल्डन दास के समर्थन में ये कह रहे हैं कि हम जो है आवाज़ उठाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि इस तरीके से जब तमाम नेता जो है तमाम शोषित वंचितों की आवाज़ लड़ेंगे तो क्या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा सर? बिल्कुल गलत है। ऐसे जब होने लगे तो ये अंग्रेजों के समय में होता था, जो भी बोलता था उसको अंदर कर दिया जाता था या उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको मार दिया जाता था। लेकिन ये आज के समय में नहीं होने वाला है। यदि उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए प्रयास कर रहा है कोई भी, ये प्रशासन के लोग बंद करना चाहता है, तो उनके जो भी साथी और सहयोगी है वो लोग आगे आए, उनको साथ देने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी आगे आकर के उनको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनके साथी हैं उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के समाज की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचले के लोग जब आगे आएंगे तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी आगे आकर उनको साथ देने का काम करेगी। जहां भी लड़ाई लड़ना होगा उसके लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है सर कि गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है, वो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, आप भी जो है जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी? उदयनारायण राजभर को जिस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी ना, उसी दिन जो है कि प्रशासन के लोग सुधर जाएंगे। वो तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग जाते भी हैं, और हम लोग किसी भी प्रशासन की जो डर से नहीं कि हमारी आवाज़ को ये लोग बंद कर देंगे, उठाकर बंद कर देंगे। उदयनारायण राजभर को बंद करने के लिए प्रशासन के पास अभी कोई जेल नहीं बना हुआ है। यदि जिस दिन वो बंद करने का प्रयास करेगा तो उसके खुद ही उसी दिन से वो प्रशासन होश में आ जाएगा। उसके बाद किसी के ऊपर किसी की आवाज़ बंद करने की उसके पास औकात नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये अलायंस की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं कि आपके पार्टी एनडीए के साथ है, नीतीश जी भी जो है एनडीए के साथ हैं, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है इनके यहाँ हाथ में है। हमें यहाँ अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसी की आवाज़ बन करके उभरे हुए नेता हैं। हम लोग किसी को आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हमें गठबंधन रहे या न रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम सत्ता में जाएं या न जाएं, लेकिन किसी की आवाज़ को हम लोग नहीं रुकने देंगे, न दबने देंगे, उसको आवाज़ उठाते ही रहेंगे। हमें क्या ज़रूरत है? जब सत्ता में भी बैठे रहेंगे तब अपने लोगों को आवाज़ नहीं उठा सके, तो इसे सत्ता में बैठने से और उसे गठबंधन से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, दलित वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हैं। उसकी आवाज़ के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बिहार में सर सुशासन की सरकार का होने का दावा किया जाता है, सरकार भी बार बार कहती है कि सुशासन की सरकार है। नीतीश जी कहते हैं कि हम अपराधियों को न बचाते हैं और नहीं फंसाते हैं, तो उनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? वाकई में सुशासन की सरकार है? देखिए, यदि सुशासन की सरकार है तो न्याय होना चाहिए, और न्याय तब उसको कहा जाता है कि जांच में यदि सही पाया जाता है तो उसको दोषियों को सजा मिलना चाहिए। अभी देख रहे होंगे कि नीतीश ही सरकार में इतना गुंडागर्दी तेजी से बढ़ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले तो लोगों कुछ दिन तक तो बहुत चैन से घूम रहे थे, लेकिन आज इस पटना जैसे शहर में भी कोई भी शांति से नहीं बैठ पा रहा। हम लोग भी यदि निकलते हैं तो बहुत सोच समझ कर निकलते हैं, क्योंकि अपराध जो जंगल राज हमारे लालू जी की सरकार में था, फिर पुनः नीतीश जी की सरकार में भी जंगल राज कायम हो गया है। इसलिए उससे बच करके रहने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, और सुशासन की कोई सरकार बिहार के अंदर नहीं रह गया है।